हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही काम वाली, बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक, जिसे मैंने लिया है एक बहुत ही फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कितनी फेमस बुक है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लेखक है, उन्होंने लिखी है। और इस बुक के बारे में एक बहुत ही बड़े बिलियनियर हुए थे, जेम्स क्लियर। उन्होंने कहा है कि ये जो बुक है हर किसी के पास इसकी एक प्रति जरूर होना चाहिए। इसमें से मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन आप लोगों के काम जरूर आएगी। और एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी भी कैसे एक अपनी छोटी सी गलतियों से या धन के कुप्रबंधन से दिवालिया हो सकता है, और एक बहुत ही छोटा साधारण आदमी जो कैसे अपनी सद्बुद्धि का सदुपयोग करके अमीर बन सकता है। फ्रेंड्स, मैं तो चाह रहा था कि ये जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है वो पूरी बुक मैं आपको पढ़कर डाल देता, लेकिन ये अभी संभव नहीं है। इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जब मैं इस बुक को पढ़ूंगा तो इसको पूरी रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस महत्वपूर्ण कहानी को, जिसे मैंने लिया है बहुत ही फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जिसके ऑथर है बहुत ही फेमस मॉर्गन हाउसल। इस कहानी में लेखक एक बहुत बड़ी होटल में रहते हैं और अतिथियों की सेवा करते हैं। वहाँ पर एक कार्यकारी अतिथि जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, काफ़ी प्रतिभावान, जिसने वाईफाई का मुख्य घटक डिजाइन कर पेटेंट किया था, जो कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेहद आसा कामयाब था। वह $100 की कई इंच मोटी गड्डी लेकर साथ घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वो देखना चाहे या नहीं चाहे। एक दिन उसने एक सहकर्मी को कई $1000 रकम दी और कहा, गली में जो जवाहरात की दुकान है वहाँ से $1000 के सिक्के ले आओ। कुछ देर बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह और उसके दोस्त एक तालाब के चारों तरफ हो गए, जो प्रशांत महासागर के सामने था, और फिर उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। और फिर किसका सिक्का कितनी दूर गया इस बात पर बहस करने लगे और ठहाके मारकर हंसते। ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था। सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए डॉलर से खरीदे गए सोने के सिक्के बड़े तालाब में फेंके जा रहे थे। कुछ दिनों बाद उसने होटल के एक रेस्तरां में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह लैंप $500 का था और उसकी भरपाई करनी होगी। वह बोला, $500 चाहिए, और जेब से निकाल कर उसने एक मोटी गड्डी देते हुए कहा, यह रहे $500, अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। आप सोच रहे होंगे ऐसा व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है सिर्फ एक ही, ज़्यादा दिन नहीं। और कई वर्षों बाद पता चला वह दिवालिया हो चुका था। इस किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं और आपका व्यवहार कैसा है, यही डिपेंड करता है कि आपकी पैसे के प्रति कैसी साइकोलॉजी है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दे तो एक फाइनेंशियल आपदा आ सकती है। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। एक सामान्य व्यक्ति जिसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो धनी हो सकते हैं, उनके पास कुछ ऐसे व्यवहारिक कौशल हों। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना कठिन कार्य है उन्हें भी जो वास्तव में होशियार है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दे वो बहुत ही आपदा में हो सकता है। सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं हो वो भी धनी हो सकते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यवहारिक कौशल हो जिनके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिकता युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार पढ़ूंगा तो पूरी बुक आपके सामने रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। थैंक यू।